दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो सबके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस प्रॉब्लम से घर घर में सभी लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे बूढ़े सभी। और वो प्रॉब्लम है गैस बनना, पेट फूलना, खट्टी डकारें आना, बदहजमी होना। इससे बहुत सब परेशान है और इसके लिए लोग फटाफट या तो इनो पी लेते हैं या फिर कुछ लोग थम्स अप वगैरह पी लेते हैं। कुछ लोग डाइजेस्ट की बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आती हैं वो ले लेते हैं, लेकिन उससे उन्हें आराम तो मिल जाता है। लेकिन जो इतनी ये सब दवाइयाँ जो भी हैं, एक एसिड लॉक है, ये कई दवाइयाँ हैं, इन सब से साइड इफ़ेक्ट तो होता ही होता है। तो कोई भी आप एलोपैथी दवाई लेते हैं तो बिना साइड इफ़ेक्ट के नहीं होती, लेकिन आदमी जब परेशान बहुत होता है तो फटाफट ले लेता है। तो मैं आपको एक ऐसा सरल तरीका बताऊंगी कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये में खर्च नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जिससे वो लाभ उठा सकें। और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कर चुके हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरा वीडियो पहले मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, आपको क्या लाभ मिला प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दें, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो से क्या लाभ हुआ, क्या लाभ नहीं हुआ। और आपको ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं आपसे बार बार ये बात कहती हूँ कि मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये जो मैं आपको इलाज बताने जा रही हूँ, ये इसको कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान, मरीज़, यहाँ तक कि डायबिटीज़ का मरीज़ भी ले सकता है। इतना छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है जो डायबिटीज़ मरीज़ को नुकसान नहीं करेगा। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हल्का फुल्का गुड़ खा सकते हैं। तो इतना छोटा टुकड़ा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों मेरे घर में मेरे पति डायबिटिक हैं और मैं उनको दे देती हूँ कि कभी कोई समस्या नहीं आती है। दोस्तों, गुड़ को इंग्लिश में जागरी भी कहते हैं। कुछ लोग हिंदी में नहीं समझ पाते गुड़, इसलिए मैं इसका नाम इंग्लिश का ही बता रही हूँ। इसका नाम जागरी है। ये गुड़ है। अब गुड़ कई वैरायटी का आने लगा है, बड़ा, छोटा, देसी, कोई कुछ बताता है, कोई पाग वाला, कोई किसी तरह का। तो आप देसी गुड़ लेके रखिए, साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो आपको तोड़ लेना है और कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने 7-8 बड़े बड़े गोल रखे हुए हैं, जैसे कि कंचे की गोली होती हैं 1 इंच के साइज़ का, तो वो भी काफ़ी है। आपको इतना भी नहीं लेना है। और जी मिचलाना, पेट फूलना, गैस बनना, इससे कई समस्या आ जाती हैं। कभी कभी तो इससे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है कि लोग सोचते हैं कि वैसे ही गैस का दर्द है, पेट का दर्द है, और हार्ट अटैक का दर्द भी ब्लड प्रेशर वालों को, शुगर वालों को इसी तरह से होता है। तो समझ में नहीं आता है। एक मेरे मित्र थे, उनको अक्सर फूल जाता था और दर्द होने लगता था, सीने में भी कभी कभी दर्द होने लगता था, और वो सिर्फ गैस से होता था। तो एक बार उनको एडमिट किया गया और सारे टेस्ट में निकला कि कुछ नहीं है, सिर्फ गैस ही है। इस तरह वो 2 बार एडमिट हुए, दोनों बार गैस का शक हुआ और उन्होंने फिर इस पर लापरवाही शुरू कर दी। और अचानक एक बार ऐसा दर्द उठा इसी तरह से, और वो गैस की दवाइयाँ ये सब लेते रहे, करते रहे, और पता चला कि दूसरे दिन उनको हार्ट अटैक आ गया और वो समाप्त हो गए। तो ये सब देखने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसके लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये दर्द कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। और गैस एक ऐसी चीज़ है, वो पूरे शरीर में घूमती है। कभी पेट में जाती है, कभी पैरों पर जाती है तो पैरों में दर्द होने लगता है, कभी सिर में जाती है, सिर में दर्द होने लगता है, सीने पर जाते तो हार्ट में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या है, और इसका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। और आज के ज़माने में खान पान भी ऐसा हो गया है और जीवन शैली इतनी हो गई है कि फास्ट कि आदमी एकदम भागम भाग लगा रहता है, तो उसको पौष्टिक खाना खाने की, करने की, या टाइम से खाना खाने की आदत छूट गई है, और वो चाहता है तो भी नहीं हो पाता है। और ये सब इसी कारण से गैस ज़्यादा हो रही है। नहीं, पहले सिर्फ बुज़ुर्गों को होती थी और किसी को नहीं होती थी, लेकिन आज बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि एक छोटा सा नुस्खा है। आप जो देख रही हैं गुड़, मैंने 1 के 2 टुकड़े भी करके रखे हुए हैं, देख रही हैं,
तो मैंने ये टुकड़ा करके रखा हुआ है। और देखो ये छोटा सा टुकड़ा है, वो बड़े में से मैंने आधा किया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का टुकड़ा है, इसका मैंने आधा कर लिया है। आप इसको अपने मुंह में रख लीजिए और मुंह में रखने के बाद जिस तरह से टॉफ़ी हम लोग खाते हैं, टॉफ़ी की तरह इसको चूसिए। चबा के खा मत जाइएगा, इस तरह से खाएंगे तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जिस तरह आप टॉफ़ी चूसते हैं तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक इसको चूसिए धीरे 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 धीरे। और जो इसका रस बनेगा वो मुंह में घुमाइए और घुमाने के बाद निगल जाइए। और धीरे धीरे आप देखेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट नहीं लगेगा कि आपका जैसे जैसे रस आप अंदर लेती जाएंगी, चूसती जाएंगी, वैसे वैसे आपका पेट फूलना, जी मिचलाना, खट्टी डकारें आना सब समाप्त होता चला जाएगा और आपको रिलीफ हो जाएगा। आप बिल्कुल आराम महसूस करेंगी। आप सोच नहीं पाएंगी कि इतनी छोटी सी चीज़ से मुझे इतना आराम हो गया, और ये वाकई हो गया है। और मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं तभी बनाती हूँ जब मैं उसके ऊपर खुद प्रैक्टिकल करती हूँ। जब तक मैं अपने ऊपर प्रैक्टिकल नहीं कर लेती और अपने परिवार में किसी 1-2 लोगों पर नहीं कर लेती, तब तक मैं वीडियो नहीं बनाती। क्योंकि वीडियो बनाना तो बहुत आसान है और पता नहीं वो फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। और इतना सा छोटा सा टुकड़ा है जो आप चिंता ना करें, अगर डायबिटीज़ वाला व्यक्ति भी है वो भी इसको ले सकता है, क्योंकि इतना छोटा टुकड़ा डायबिटीज़ वाले को परेशान नहीं करेगा। और इससे ज़्यादा तकलीफ़ उसको गैस से हो जाएगी, एसिडिटी से हो जाएगी और ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। तो आप जैसे ही आपको लगे जी मिचला रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट फूल रहा है, तो तुरंत आप एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और अपने मुंह में रख लीजिए। और ये ऐसी चीज़ है कि आप अपने घर में नहीं हैं तो बाहर भी इसको अपने बैग में, पर्स में, जेब में, किसी लॉक वाली पॉलीथीन में या किसी डिब्बी में 2-3 टुकड़े रख सकते हैं और रख लें। और पर इसका रूटीन मत बनाइए कि मैं डेली खा लेंगे। कोई चीज़ आप रोज़ खाते हैं तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो इसको रोज़ मत खाइए। जब आपको ज़रूरत पड़े तब खाइए, तब वो आपको दवा का काम करेगा और आपको आराम देगा। और इमीडिएट आपको तुरंत देखेंगे कि आराम मिला। आप इसको, मैं आपको 100% बता रही हूँ कि अगर गैस की प्रॉब्लम है तो आराम देगा। लेकिन अगर इससे आराम अगर आपको नहीं मिल रहा है और आधे घंटे 15 मिनट बढ़ जा रहा है, तो प्लीज़ आप, रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इंतज़ार मत कीजिए और किसी न किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए कि कहीं दूसरी समस्या तो नहीं है जिससे कोई अनहोनी ना हो पाए। तो दोस्तों, आप मेरी इस राय को ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसको आप डेली में रूटीन में यूज़ ना करें, जब दिक्कत हो तभी यूज़ करें। और अगर इसके यूज़ करने के बाद भी आधे घंटे तक आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें, जिससे कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने कितनी बड़ी समस्या है गैस और एसिडिटी वगैरह की, खट्टी डकारें आने की, बदहजमी की, और उसके लिए कितनी दवाइयाँ खाई जाती हैं। तो इतना आसान सा नुस्खा है जो आप आराम से कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको आराम मिलता है तो आप इसको अपने साथ रखिए, अपने बैग में, पर्स में, पॉकेट में, लॉक वाली थैली में, छोटी डिब्बी में। जो छोटे छोटे 2-3 टुकड़े रख लेंगे तो पता भी चले क्या रखा हुआ है, और उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।